हाँ, तो करते हैं शुरू आज वाली क्लास। पढ़ते पढ़ते बहुत दूर आ गए थे उस सेक्शन में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स पढ़ रहे थे। गौर कीजिए, अभी तक प्रॉपर वे में हैलो अरीन्स की कोई बात नहीं हुई है, आज होगी थोड़ी सी। लेकिन उसके पहले हैलो अल्केन्स का थोड़ा सा सेक्शन बाकी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स या केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स हम लोग देख रहे थे। लास्ट क्लास में आई थिंक आपने न्यूक्लियोफिलिक वीडियो तो नहीं सब्स्टिट्यूशन आ रहा रिएक्शन है। की बात की थी। सर वीडियो नहीं आ रहा। हाँ, वीडियो अब आ पाएगा। मुझे लगा आप कुछ और बोल रहे थे। हाँ, तो चलो बता रहा था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 और SN2 रिएक्शन की बात हो गई थी। अब आज हम लोगों को वहां से आगे चलना है। जरा ध्यान से देखें, समझे कि और कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन रह गया जिसको देखना था। समझना, जरा समझना। चल, उसके पहले छोटा सा काम कर लेते हैं, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में जहां रुक गए थे उसके बाद स्टॉप। यदि हम लोग कंक्लूजन्स की बात करें, जहां पे रुका था हमारा पिछला क्लास, कौन सा कंक्लूजन? इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, जरा ये पहचान ध्यान रखना बच्चों। और यहां पर आपसे बात मैं करता हूं क्या, फिर से कंक्लूजन हम लोग ले रहे हैं इस बार इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। तो सबसे पहली बात याद करो, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि SN2 रिएक्शन इज अ वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, ये कैसा होता है? वन स्टेप रिएक्शन। यदि इस तरफ आ जाए तो इसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में? ये रिएक्शन कैसे होता है? दो स्टेप्स में। अगली पहचान, SN2 रिएक्शन की अगली पहचान क्या होता है? ये वो तो फुल फॉर्म हो गया। यदि नाम को छोड़ दे तो फिर क्या आप ऐसा कह सकते हैं? इट टेक्स प्लेस in presence of a polar aprotic medium। एक ऐसा मीडियम जो H+ प्रोवाइड ना करे, जो प्रोटॉन प्रोवाइड ना करे, वैसे मीडियम में हम लोग अकम्पेन करवाते हैं SN2 रिएक्शन को। ठीक है, जैसे एसीटोन वगैरह का मीडियम आप ले लो, वो चल जाएगा। इधर क्या होता था? इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अ पोलर प्रोटिक मीडियम। पोलर प्रोटिक मीडियम
मतलब ऐसा कुछ ले लो रिएक्शन के दौरान जिससे H+ की सप्लाई हो जाए। पोलर प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन दे सके, जो H+ दे सके, उसकी बात हो रही थी। और क्या कुछ होता था इसमें, और क्या होता था? in this case कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बन रहा होता था, उसके बाद अटैक होता था। इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, ठीक है। नंबर सी, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। ये सब कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। क्या ये बात हम लोग कर चुके थे बच्चों? क्या इन बातों को लिख लिया था कहीं कहीं? जरा चेक कर लीजिए, कहीं पर भी लिखा था कंक्लूजन के तौर पे? ओके, जरा आप लोग आवाज दीजिए जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं। यस सर। ओके ओके, इनको नोट कर लो। हालांकि डिफरेंस तो अभी और भी है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स वगैरह। आप इसको पहले करो नोट, फिर करते हैं बातचीत। जल्दी से नोट कीजिए इसको आप। नोट हो चुका सबका? नोट हो चुका? यस सर। ओके, अब जरा फोकस कीजिएगा बेटा। ये बची हुई चीज थी लास्ट क्लास की, इसको सिर्फ लिख लिया। यहाँ के बाद से हर एक चीज इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, जिसका पूरा फॉर्मेट आगे चलकर क्वेश्चंस में बदल जाने वाला है। सुनना, ये बची हुई चीज थी वो लिया था। अब अगली केमिकल प्रॉपर्टी, अगला केमिकल रिएक्शन, अगला केमिकल बिहेवियर जो हैलो अल्केन शो करते हैं बच्चों, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से देखिएगा। मे बी कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट ना पूछे कि डिफाइन एलिमिनेशन रिएक्शन, मे बी कि वो आपसे सीधे सीधे सवाल ना करे कि व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल या टू एग्जाम्पल। मे बी ऐसा ना पूछे, पूछ दे तो अच्छी बात है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस वो नहीं कहा था कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। LHS देकर RHS आपके जिम में छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए चीज क्या है वो सुन। इसी को MCQ में भी बदल लेगा, तो पहले सीख लो कि होता क्या, तब बात करेंगे। सुनना, इस टॉपिक का दूसरा नाम बच्चों बीटा एलिमिनेशन। गौर कीजिएगा, ये रहा हमारे पास पहला कार्बन, ये रहा हमारे पास दूसरा कार्बन। इस कार्बन से ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। इस कार्बन से ये पहला, ये दूसरा हाइड्रोजन, और यही कहीं पे एक हैलोजन बच्चों। हमें पता है कि X का मतलब क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, और स्पेशल केसेस ले लेंगे तो फ्लोरो आयोडो की भी बात कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, ये हैलोजन है, किसी अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा, तो आप इसको अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन बोल सकते हैं। ठहरना जरा, चलो इसको लिख दिया कि ये हैलो अल्केन है। अब एक बात सुन के समझ लो,
जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा होता है हम लोग उस कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के जस्ट बाद वाले कार्बन को हम तुम कहते क्या हैं? बीटा कार्बन। यदि एक कार्बन और होता तो हम लोगों ने इसे गामा कार्बन कहा होता, डेल्टा कार्बन कहा होता। उतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्या ध्यान रखना है कि किसी अल्केन के जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जस्ट पड़ोस में जो कार्बन है वो बीटा कार्बन। चूंकि इसका नाम बीटा एलिमिनेशन है तो अब जरा आगे के प्रोसेस को समझो। वो कई तरीके से पूछ सकते हैं, तुतला गया मैं। अब इसका रिएक्शन बेटा, इसका रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक KOH लेते हैं। जब ऐसा करते हैं हम लोग तो दो बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या क्या? सबसे पहले ये जो X है हमारा वो इसके K के साथ निकल रहा होता है, और अल्फा नहीं, यहां से तो X निकला, ये जो बीटा कार्बन है यहां से एक H निकलता है H प्लस बनकर। तो यहां का टूटा हुआ H प्लस, यहां का टूटा हुआ OH माइनस आपस में कंबाइन होकर H2O बनाकर सेपरेट होते हैं। मतलब प्रोडक्ट साइड में यदि हम लोग आने की कोशिश करें तो हम लोगों को कुछ ऐसी बात दिखाई पड़ती, ये वाला C अपनी जगह, ये H अपनी जगह, ये H अपनी जगह, सिंगल बॉन्ड, ये C अपनी जगह, इसके साथ ऊपर ये H अपनी जगह, ये एक और H अपनी जगह। लेकिन इस हैलोजन के टूट के निकल जाने के बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो जाता है बेकार, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, सॉरी, इस कार्बन का रह जाता है बेकार। दोनों के ऑक्टेट्स खराब हो चुके हैं। ऑक्टेट्स को दोबारा बनाने के लिए, पूरा करने के लिए ये लोग एक और बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं आपस में, और बनता यहां पर कौन सा बॉन्ड है? डबल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आते ही इस बात की गारंटी मिल गई कि ये हमारा एक अल्कीन बन गया है। दो कार्बन वाला अल्कीन है तो इसका नाम दे सकते हैं हम लोग इथीन, नाम दे सकते हैं। चलो ये नाम दिया कि ये इथीन है। साथ साथ इसका K प्लस और X माइनस क्या बन गया? KX, मतलब पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, है ना, जो भी हो। और साथ साथ ये H प्लस और OH माइनस क्या हो गया? H2O। मेरी बात सुनना, यहां पर आप देखें हमारे पास जो हैलो अल्केन था उससे एक साथ दो दो चीजें टूटकर अलग हुई हैं, दो दो चीजें टूटकर अलग हुई है। अल्फा कार्बन से हैलोजन हटा है और बीटा कार्बन से क्या हटा है? हाइड्रोजन। नेबरिंग कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो हम लोग इस प्रोसेस को एक खास नाम देते हैं, एंड दैट खास नाम इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीई, डी मतलब किसी चीज का रिमूवल। तो क्या क्या हटना है? एक हाइड्रोजन एटम और एक हैलोजन एटम। इसलिए हम लोग इसको ऐसा भी बोल देते हैं कई बार कि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो क्या रहा है? डी हाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है नौशीन? Yes, sir. ओके, रिमूवल हो रहा है इसलिए DED लगाया। क्या क्या रिमूव हो रहे? एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन के एटम्स आजू बाजू वाले कार्बन से, जिसमें से हाइड्रोजन क्या है हमारा? बीटा कार्बन के साथ जुड़ा है। अब मेरी बात सुनो, अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं। ठीक वैसे ही बीटा कार्बन से जुड़े हुए ये सारे हाइड्रोजन्स बीटा हाइड्रोजन भी कहलाएंगे।
तो ओवरऑल कहना यह है कि अब बात आती है कि आपका कहना होगा कि इसका फिर नाम इन्होंने बीटा एलिमिनेशन क्यों दिया, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बीटा से हाइड्रोजन जा रहा है, अल्फा से हैलोजन भी तो जा रहा है, तो इसका नाम अल्फा एलिमिनेशन क्यों नहीं दिया, या फिर इसका नाम अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्यों नहीं दिया। आपको पता है कि केमिस्ट्री में नाम देने के तरीके सिस्टमैटिक वे में जो हम लोग को आईपैक सिस्टम और दूसरी कमिटीज डिसाइड करती है उसके बेसिस पर लेकर चलना होता है, इसलिए आप इसके नाम पे सवाल खड़े नहीं कर सकते। मे भी कि आपके दिमाग में बात आई होगी, ऐसा भी हो सकता है कि फिर इसका अल्फा एलिमिनेशन नाम देने में क्या खराबी थी, है ना, या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्यों नहीं दे दिया, तो हम लोग वहां कुछ नहीं कह सकते। ये जो प्रोसेस आपके सामने पड़ा है बच्चों, ये हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स, जिसमें पढ़ते पढ़ते पिछले क्लास तक कुछ हिस्सा पढ़ा था, और आज हम लोग एक और केमिकल प्रॉपर्टी, एक और केमिकल रिएक्शन जो हैलो अल्केन्स शो करते हैं वो देखने आए थे, और उसका नाम क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन। और इनफैक्ट इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। अब यहां तक तो ये बात है जरूर, लेकिन इस पर बेस्ड एक बड़ा फेमस क्वेश्चन, एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, दो नए नाम भी आएंगे वहां पे, उस नाम से भी वाकिफ होना है। आपके सैंपल पेपर्स में, आपके क्वेश्चन पेपर्स में क्या पता इसको डिस्कस करते वक्त वो नाम छप जाए, इसलिए हम लोग थोड़ा उसका भी ध्यान रखिएगा। सुनना अच्छे से। क्या हम सब गौर कर रहे हैं? जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार आवाज दीजिए। Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुनना सुनना बच्चों, क्लास 11 में नॉमेनक्लेचर पढ़ते 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 हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आए थे, है ना, कि सिर्फ बॉन्ड्स दिखा दिया करते थे पूरे कंपाउंड की जगह, वक्त बचाने के लिए कंडेंस्ड फार्मूला वगैरह को अलग तरीके से रखते समय। सुनो जरा, सपोज आपके पास कुछ ऐसी चीज है, सिर्फ ऐसा लिख दिया, तो डोंट यू अंडरस्टैंड कि यहां पर CH3 है, यहां पे CH2 है, यहां पे CH2 है, और यहां पे CH3 है। क्लास 11 नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। इस जगह ले लिया एक हेलोजन। अब जरा कांड क्या हो रहा वो देखना। बिल्कुल सही फरमाया आपने, ठीक है। कांड क्या हो रहा वो सुनना बच्चों। कहा था जिस कार्बन के साथ हमारा हैलोजन अटैच्ड होता है उस कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं? अल्फा कार्बन। जी मोहतरमा, अल्फा के जस्ट बाद वाला कार्बन कौन सा हुआ बच्चों? बीटा। लेकिन हम लोगों को यहां तो एक अजीब चीज दिखाई पड़ रही है, यदि अल्फा के बाद ये बीटा है तो ये भी तो अल्फा के बाद है, तो एक्चुअली इसमें यहां पे भी ये क्या हो जाता है हमारा? बीटा। मतलब यहां पे एक नहीं दो दो बीटा कार्बन है। वो तो बाद की बात है, नंबरिंग का तो खैर अलग सेक्शन हो गया, जिधर से ब्रांच करीब हो, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो, और हजारों करोड़ों तरीके के रूल्स देख रहे थे हम लोग 11th में नॉमेनक्लेचर के समय, है ना, सब मिक्सअप होता चला जा रहा था। तो अभी उसकी बात नहीं करते हैं, नंबरिंग की बात आती है कि आपसे कह देगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां के बाद उन्होंने लिख दिया अल्कोहलिक KOH, इसके बाद प्रोडक्ट के लिए आपको खुला छोड़ दिया बच्चों। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQs में से ये क्वेश्चन है आपके साथ, ध्यान रखिएगा। NCERT में भी दे रखा है, सुनना। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहां से हैलोजन हटवाएं तो हाइड्रोजन बीटा कार्बन यहां से हटना चाहिए, या हैलोजन यहां से हटेगा, ये तो फिक्स्ड है, लेकिन क्या हाइड्रोजन यहां से हट सकता है? इसमें एक्चुअली बच्चों दोनों केसेस पॉसिबल होते हैं।
एक जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग सिडजेफ प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरे को कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। दोनों नाम है। और आपको बता दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जब नाम आए तब तब सतर्क हो जाना, चाहे वो कोई कंपाउंड हो या फिर कोई रिएक्शन हो, वो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां तक कि कन्वर्जेंस में भी इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। सुनो जरा, दो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। एक सिचुएशन ये, क्या ऑनलाइन वाले बच्चे गौर कर रहे हैं अभी भी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो जरा, अब इनमें से ये x तो हटा ही दो, ये x तो, क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन देखने वाले। बच्चों एक बार ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड यहां पे बनता है, एक बार डबल बॉन्ड यहां पे बनता है, मतलब x हटा यहां से और हाइड्रोजन को इसके ठीक पड़ोस वाले बीटा कार्बन से हटना था, इसको बीटा की तरह ट्रीट किया और यहां से हटा तो डबल बॉन्ड भी यहां बना। दूसरी बारी क्या किया, हाइड्रोजन तो यहीं से हटा और हाइड्रोजन इधर वाले बीटा कार्बन से रिप्लेस किया। दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक थोड़ा ज्यादा एक थोड़ा कम, एक मेजर प्रोडक्ट और दूसरा माइनर प्रोडक्ट। तो इसमें से ये जो ऊपर आपको दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं सिडजेफ प्रोडक्ट और ये कहलाता है हॉफमैन प्रोडक्ट। एक सिडजेफ प्रोडक्ट और दूसरा हॉफमैन प्रोडक्ट। ये बेटा ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए मेजर प्रोडक्ट ये होता है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट बनाता है। मतलब ये हमारा हुआ मेजर प्रोडक्ट और ये हमारा क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट। अब गौर से देखो, वो जो आपने ऊपर सीखा एलिमिनेशन रिएक्शन, ऊपर सुना एलिमिनेशन रिएक्शन, ऊपर जाना एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा और बीटा कार्बन्स के बारे में बात हुई, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन तो है। तो आपके बुक को, आपके क्वेश्चन पेपर को, आपके सैंपल पेपर को ऑटोमेटिक ये हक पहुंचता है कि वो इस क्वेश्चन को आपके सामने रख दे एग्जाम में, कि यहां से यहां तक रखकर आपसे कह देगा कि इसका प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट के नेम्स बताओ। तो इस तरह से आपको ये रिएक्शन कंप्लीट भी करना है। क्या हम सब ने सुना? अच्छा, क्या हम सब ने सुना बच्चों? आवाज दीजिए। Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छा। जल्दी से इसको आप नोट करो, जल्दी से नोट करो फटाफट। तनु, स्वर्णा, श्रुति, कोमल, रिया, परिधि, निखिल, नौशीन, माहिरू, बबीता, अनु, श्रेया, नोट कर रहे हैं बच्चों हम सब? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. बहुत अच्छा, नोट कीजिए। अब अगला रिएक्शन हैलो अल्केन्स का मेटल्स के साथ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहां पर जरा बनता हुआ देख लीजिए। 11th में देख चुके हो आप वो रिएक्शन, 11th में वो रिएक्शन देख चुके हो, देखोगे तो शायद याद आ जाए।
अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स। अब देखो मेटल्स तो सोडियम भी है, मेटल्स में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह ये सब भी आते हैं, बट इस पर्टिकुलर केस में हम लोग पहले एक हैलो अल्केन लेंगे और इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से ही करवाना है। वजह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को थोड़ा ऑब्जर्व करना, बहुत बार आता रहेगा, दैट्स वाई। तो नंबर ए में लिखा, गुड इवनिंग। रिएक्शन विद कौन सा मेटल पहले ले रहे हैं हम लोग? मैग्नीशियम। गौर करना, ध्यान देना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट मिलने वाला है जिसका आप बहुत ज़्यादा यूज देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में भी, और इस चैप्टर में आपको वो अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, पकड़ी गई आप दोनों। सुनना जरा, ये रहा हमारे पास क्या ले ले, RX, यही तो है, यही तो है जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, हैलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन कौन से मेटल के साथ करवाना है? मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाना है मैग्नीशियम के साथ। तो ध्यान रहे ये रिएक्शन हम लोग किस मीडियम में करते हैं? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा होता है और इससे हमें मिलता क्या है? ये R अपनी जगह, ये X अपनी जगह, बीच में Mg कुछ जगह बना लेता है, मिलता है RMgX। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यदि Cl होता तो क्लोराइड, Br होता तो ब्रोमाइड वगैरह, वो तो अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल ना तो अल्काइल ग्रुप कौन सा है वो पता है हमें, ना तो हैलाइड ग्रुप कौन सा है वो पता है, तो इसको लिख दिया, फिलहाल लिख दिया है कि हमें अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिला है। और क्लास 11 में ये चीज देख चुके हैं। इस चीज को क्लास 11 में भी हम लोग एक खास नाम से बुलाते थे, अभी भी देखने जा रहे हैं। कहा जाता था ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। क्या था ये? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग ऐसा करें, इस R के जगह ले लेते हैं CH3CH2, X के जगह ले लिया Cl, रिएक्शन के लिए मेटल फिक्स कर रखा है मैग्नीशियम। कौन से मीडियम में ये कर रहे हैं रिएक्शन? ड्राई ईथर के मीडियम में। ठीक है, तो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलना चाहिए R की जगह CH3CH2, उसके बाद मैग्नीशियम, और लास्ट में क्या अटैच होता है? क्लोरीन। तो ये रहा CH3CH2, ये रहा Mg, ये रहा Cl। यहां पर तीनों के नाम है, यहां पर पता है कि ये इथाइल है, ये मैग्नीशियम है, और पता है कि ये क्लोराइड है। तो जैसे यहां पे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कह रहे थे, तो वैसे इसको आप कह दो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इसका नाम पड़ सकता है। तो नाम दे दिया हम लोगों ने इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये भी क्या है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की बात होती है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बन जाने के बाद क्या करेंगे? यदि आपको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया, ऐसा करने पर आगे क्या करना है? वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन। चलो ऐसा करते हैं,
ये जो RMgX है इसको ले लो आप, RMgX रिएक्शन किसके साथ? H2O के साथ, जो ब्रेक कैसे होगा? H प्लस और OH माइनस में। क्या यहां तक देखा सुना आपने बच्चों? एक बार आवाज दीजिए जो लोग मौजूद हैं। Yes, sir. ओके अनु, और कौन? Yes, Yes, sir. sir. थैंक यू, Yes, sir. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बात को ध्यान से करें, देखें हम लोग जरा कि ये जो H प्लस है उस R के साथ मिलकर बनाता है अल्केन, R के साथ ये H चला है, ये R ये H, R का मतलब क्या? CH3, H मिलने पर मीथेन बन जाएगा CH4 जो कि एक अल्केन है। R का मतलब क्या? CH3 CH2, H मिलने पर क्या बना? CH3 CH3 मतलब इथेन जो कि एक अल्केन है। यदि CH3 CH2 CH2 है, एक और हाइड्रोजन मिला तो CH3 CH2 फिर CH3 प्रोपेन। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि ऐसा करने पर अल्केन मिलता है हमें। तो उस बात को कैसे दिखा दिए? तो अल्केन हो गया। अब क्या है? ये बच गया हमारा MgX और ये OH, ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे Mg OHX ये सेपरेट रहता है और ये मिला क्या हम लोगों को? एक अल्केन। इसका मतलब कोई तुमसे पूछ ले कि हैलो अल्केन का रिएक्शन मेटल के साथ करवाने पे, ध्यान से, मैंने इसको नंबर ए बोला है, अभी नंबर बी बाकी है, नंबर ए बोला है, बी बाकी है। और ये काम आपको आएगा कब? जब आप पढ़ते 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 कन्वर्जन्स में चले आएंगे। हाउ विल यू कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथेनॉल, है ना, एनिलीन इनटू टोल्यून, इस तरह से जो कन्वर्जन आएंगे उस वक्त ये बात आएगी कि आप जो अल्केन बनाना चाहते हो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम चाहिए या डबल चाहिए। तो उसमें ये जो अभी दो चीजें देख रहे हैं वो काम आने वाली है। तो थोड़ा सा देखना कि ये तो बात लिखा हम लोगों ने कि एक अल्केन बना, इसका मतलब रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन जब आप मेटल से करवाते हो तो हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है बच्चों? अल्केन मिलता है। जब मैग्नीशियम से करवाया है रिएक्शन तो यदि यहां पर जितने कार्बन से उतने ही कार्बन यहां पे हम लोगों को मिल पाते हैं। लेकिन जब नंबर बी में जाओगे, जिसको फिर आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, रिपीट हुआ है, बोल दिया कि जो रिपीट होने वाले रिएक्शन है उनके मैकेनिज्म को देखने का मतलब नहीं है, इसलिए उसको हम लोग बाहर से देख लेंगे। याद कीजिए वुड्स रिएक्शन, WURTZ कब पढ़ा था? जब हम लोग क्लास 11 में आ चुके थे हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने को, और हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते समय भी तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पढ़ना था, तो उस वक्त इसकी जरूरत पड़ी थी। जरा उसको भी देख लो, फिर आप एक काम करो, आप इसको पहले नोट कर लो प्लीज। हाँ बच्चों, सुन पाए हम सब? Yes. ओके Yes, sir. ओके, पहले इसको नोट कर लीजिए प्लीज। नोट हो चुका सबका? Yes, sir. ओके चलो, मेटल के साथ रिएक्शन एक और हमारे सिलेबस में है। मैग्नीशियम के अलावे हैलो अल्केन का रिएक्शन सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वुड्स रिएक्शन कह रहे थे। देखिए तो जरा नंबर बी, वही रिएक्शन ऑफ मेटल के तहत ये नंबर बी है, जिसको आप कह सकते हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल, जिसको कौन सा रिएक्शन बोलकर बुलाएंगे बच्चों? वुड्स रिएक्शन। जैसे ही नाम आ गया है ये अपने आप इंपॉर्टेंट बन चुका है, किसी ना किसी तरीके से ऑपरेट होता है ये, ठीक है। अब वुड्स रिएक्शन होता क्या है जरा सुनो। व्हेन
an alkyl halide is made to react with sodium metal, ये ध्यान रखना, strictly sodium metal, कुछ और नहीं, in presence of dry ether। तो ऐसा करने पर ध्यान दो, पिछली बार मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाया था, क्या बना था? अल्केन। इस बार आप सोडियम से रिएक्शन करवाओगे फिर अल्केन बनेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा वो सुनना, पिछली बार जितने कार्बन्स थे उतने ही कार्बन्स वाला अल्केन हमें मिल पाया। इस बार आप पहले जितने कार्बन्स लोगे उसके डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात आ जाएगी। मतलब अल्केन पहले भी बना था, जब आपने हेलो अल्केन का रिएक्शन मेटल के साथ करवाया तो अल्केन पहले भी बना था। हेलो अल्केन का रिएक्शन अब भी मेटल से करवाओगे, बस सोडियम मेटल ले लो तो भी अल्केन बनेगा, लेकिन एक डिफरेंस है बड़ा सा। क्या है डिफरेंस वो देखो जरा। ये रहा हमारे पास RX, रिएक्शन किसके साथ करवाना है बच्चों? सोडियम मेटल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमें प्रोडक्ट मिलता है R सिंगल बॉन्ड R और प्रोडक्ट मिलता है NaX। गौर से देखिए, इधर अल्केन जो लिया था RX हेलो अल्केन, यदि मान लो ये CH3 है तो एक कार्बन था, क्या बन गया? CH3 दो कार्बन। बाय चांस पहले से ही ये होता CH3 तो ये बनता CH3 दो कार्बन लोगे 4 कार्बन का चेन मिलेगा, 4 लोगे 8 कार्बन का चेन मिलना है। एक कार्बन वाला हेलो अल्केन लेंगे 2 कार्बन का चेन मिलेगा। An alkane with double the number of carbon atoms is produced। ऐसी बात होती है। सुनो बात, आखिर ये सब कारनामा हुआ कैसे, जरा ध्यान देना। इसके लिए बेटा आपको ये भी बैलेंस करना पड़ेगा। R हो गए हैं 2, दोनों R यहां दिख रहा है, 2 पीस Na और 2 पीस Cl, 2 NaCl, यहां पे एक 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा ऊपर ऊपर आप इसका मैकेनिज्म जैसा कुछ देख लो। सुनो अच्छे से। थोड़ा रफ करते हैं। ये कैसे ब्रेक होगा? R प्लस और X माइनस। और सोडियम एक मेटल है, एटॉमिक नंबर 11, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल या आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1, 2,8,1। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सोडियम के? 1 इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, यदि सोडियम को पता है कि जब तक मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है तब तक मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं हो सकता। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं, या 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर आए या फिर ये पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे दे। यदि ये दे दिया जाता है तो थर्ड सेल खत्म, सेकंड सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, यदि 7 और ले आए तो थर्ड सेल में 8 हो जाएगा, बट वो टफ जॉब है। इसलिए सोडियम मेटल होने की वजह से इट हैज गॉट टेंडेंसी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन and to convert itself into sodium ion। अब बात यह है कि हम लोगों ने कितने सोडियम लिए हैं यहाँ पे? 2। तो यदि 2 लोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और Na प्लस भी कितने बनेंगे हमारे पास? 2। अब यहां से ब्रेक होकर X माइनस कितना है? 2, और Na प्लस कितना है? ये भी 2। तो 2 पीस Na प्लस और 2 पीस X माइनस आपस में कंबाइन होकर 2 पीस NaX, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, व्हाटएवर द हैलाइड इज। तो ये हमारा NaX बना। अब क्या हुआ? ये हमारा R प्लस बचा है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये रहा पहला R प्लस, ये रहा दूसरा R प्लस। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां वहां भटकते हुए दिख रहे हैं, किसने फेंका है? सोडियम ने। तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन यदि ये R प्लस ले ले तो इलेक्ट्रॉन मिलते ही इसके ऊपर आया हुआ प्लस का साइन खत्म,
दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि ये ले ले, दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि ये ले लेता है तो इसके ऊपर आया हुआ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज खत्म, आर आर और आर आपस में कंबाइन होकर आर सिंगल बॉन्ड आर बना लेंगे, एक अल्केन बना कर देंगे हमें, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल हो गए। इसमें देखो सिर्फ एक कार्बन था, ये मत बोलना कि यहाँ देखिए 2 है, मॉलिक्यूल में तो एक ही था ना, इसके 2 मोल्स मॉलिक्यूल्स ले रहे, वो बात अलग है। तो ये दोनों कंबाइन होकर हम लोगों को एक अल्केन देता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ओरिजिनल जो कार्बन था उसका डबल हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते क्या है, वुड्स रिएक्शन। तो ये इन चीजों को हटा देता हूं मैं पहले, 11 में एक बार देख चुके हैं हम लोग इसको, वुड्स रिएक्शन। क्या बना, ये भी अल्केन, क्या बना, ये भी अल्केन बना। तो आखिर वुड्स रिएक्शन को डिफाइन कैसे करोगे, लिख देगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वुड्स रिएक्शन। तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हेन हैलो अल्केन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एन अल्केन विथ डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितना कार्बन पहले था हेलो अल्केन के वक्त, उसके डबल कार्बन वाला नया अल्केन हमें ये बना कर देता है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। आगे जाओगे तो फिर फिटिग रिएक्शन पढ़ना है, वुड्स फिटिग रिएक्शन पढ़ना है बेंजीन रिंग के केस में। तो डू वन थिंग कि आप ये हेडिंग तो दे दो और डिफाइन में करवा देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ, आप लिख लो या मैं लिख दूँ, मैं ही लिख देता हूँ। नोट करो बोर्ड पर जो कुछ भी है बच्चों, नोट कीजिए, मिलकर लिखते हैं, आप नोट कर लेना। When an alkane reacts with sodium metal in presence of ड्राई ईथर, तो ये देता क्या है, एक अल्केन देता है ये, एन अल्केन विद डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स is formed and this reaction is called Woods reaction. This reaction is called Woods reaction. और इसको आप नोट कर लो, सुना हम सब ने? Yes, sir. ओके, कर लीजिए नोट इसको। हाँ, नोट सबका हो चुका? ठीक है। रिप्लाई कीजिए बच्चों, हो चुका नोट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, sir. अब हम लोग हैलो अल्केन से निकलकर हैलो अरीन्स की तरफ जा रहे हैं। जब इंट्रो लिया था हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स, तो उस वक्त बात हुई थी कि बेंजीन रिंग की कहानी आएगी उसमें। तो एक बार
अब हम लोग जरा हेलोअरीन्स को यूं ही देख लेते हैं पहले, और फिर उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। और ये मेरी मजबूरी है, मजबूरी नहीं मतलब शौक भी है, कि चूंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हेलो अल्केन्स हेलोअरीन्स, तो जहां तक हो सके जितने पॉसिबल मैकेनिज्म्स हो वो डिस्कस करता चलूं, ताकि ये पढ़ा हुआ होगा तो अल्कोहल फेनॉल एथर्स में वही रिएक्शंस रिपीट होंगे, आप आसानी से यकीन कर पाएंगे। अल्डिहाइड केटॉन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में वही बातें फिर आएंगी। तो फिलहाल जो कुछ हो रहा है इसको अच्छे से ध्यान से देखना, बहुत गौर से। क्या हमें याद है कि जिस दिन पहली बार हेलोअरीन्स का नाम लिया था उस दिन सिर्फ नाम ही लिया था, बहुत कुछ बात हुई नहीं थी। अब आज के क्लास और अगले क्लास जो भी बात करेंगे वो हेलोअरीन्स के बारे में बात करेंगे। इसमें भी बहुत सारे VBI नेमिंग रिएक्शंस मिलेंगे, फिटिक रिएक्शन वगैरह, वुड फिटिक रिएक्शंस, अच्छे अच्छे रिएक्शंस इसमें मिलेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में छपते हैं बच्चों, जो डायरेक्ट आपको आपके सैंपल पेपर्स में दिखाई पड़ेंगे। तो डिपेंड करता है कि अभी जितना इसको आप ग्रैब करते हैं उस वक्त वो चीजें उतनी पहचानी होगी और उतना आसान होगा। सुनना जरा, क्या हम लोग इस चीज को देख चुके हैं कि ये रहा हमारे पास, ये रहा हमारे पास एक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की खासियत पता है कि हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन और हर कार्बन से अटैच्ड एक हाइड्रोजन। फॉर्मूला C6H6। तो यहां पे कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, और हर कार्बन से क्या अटैच्ड है, एक एक हाइड्रोजन। हम लोग वक्त बचाने के लिए ना तो कार्बन्स दिखाया करते हैं और ना तो ये हाइड्रोजन्स दिखाया करते, बस रिंग बनाकर छोड़ देते हैं। अब यदि ये हमारे पास बेंजीन है बच्चों, बेंजीन है, इसका रिएक्शन आप करवा दो, रिएक्शन करवा दो Cl2 के साथ। अभी रिएक्शन करवाओ ही मत ना, अभी तो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं हम लोग कि यदि हमारे पास बेंजीन रिंग है तो आखिर, या फिर हमारे पास एक अरीन है, तो फिर हेलोअरीन का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक कार्बन से अटैच्ड किसी एक हाइड्रोजन को हटाई दो और उसके जगह एक हेलोजन लगाई दो, कैसा दिखने लगता है, कुछ इस तरह। अब ये फिलहाल पहला हेलोजन है, कहीं पर भी लगा दीजिए चलेगा, लेकिन बाद में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, मेचा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मेचा डायरेक्टर, एक के प्रेजेंस में जब दूसरा आता है तो वहां पर हम लोगों को थोड़ा लिमिटेड सोचना होता है। फिलहाल ये है, तब भी हम लोग ऐसा कुछ एग्जाम्पल भी ले लें कि सपोज हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, यहां पे Cl दिख रहा है तो क्लोरोबेंजीन। यदि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ऐसे भी दिखाते थे ना, याद है ना क्लास 11, और यहाँ पे Br है तो ब्रोमोबेंजीन। अरे वही ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन मतलब हेलोअरीन, बेंजीन ग्रुप को ही तो हम लोग अरीन कहते हैं। जैसे अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो अल्काइल ग्रुप, वैसे बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो अराइल ग्रुप। बेंजीन से हटेगा तो बेंजाइल, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, ऐसे भी तो दिखा सकेंगे, ऐसे भी तो दिखाते थे, घूमता हुआ बॉन्ड रहता था। यहां पर कुछ और ले लो, चलो F ले लिया, तो यही तो है हेलोअरीन्स। हम लोगों को अभी इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलना है।
पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन विद मैकेनिज्म लेंगे बच्चों। आपके एनसीईआरटी में उसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं किया हुआ है। हम लोग अभी जब पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेंगे, देखना चाहिए उसके मैकेनिज्म को, थोड़ा एक्सेप्ट करेंगे। इसको मजाक मजाक में नोट कर लो, ये है ही क्या चीज़, ये तो आप जानते हो पहले से। सिर्फ हेलो अरेंज लिख करके ये है, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जल्दी से, ताकि फिर हम लोग फ्रेश तरीके से लगते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ठीक है परिधि, अब चलिए, इसमें था ही क्या, हो गया होगा। अब पूरा फोकस रहेगा अगले 15 मिनट्स 20 मिनट्स, फुल फोकस रहेगा। 15 मिनट्स काफ़ी है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते वक्त कुछ ऐसे स्टेप्स आएंगे जो क्लास 11 में हमें सिखाया गया था, हमारे सिलेबस में था। मैं खुद क्लास में डिस्कस कर रहा था उस चीज़ को, आपके नोटबुक में होना है, तो अच्छे से ध्यान से देखना। जिन्होंने पढ़ा है उनकी देखी हुई चीज़ आएगी, और नहीं पढ़ा है तो अभी थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा। यदि 11th में मिसिंग था वो चीज़ तो रिपीट होगा जब, तो आसान हो जाएगा। पहला मेथड, फ्रॉम बेंजीन। वो कैसे? ये हमारे पास बेंजीन है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। इसका रिएक्शन डायरेक्ट Cl2 से करवाया। ध्यान से देखते रहना, यदि जरूरत पड़ी तो हम लोग नोट ना करके इसका QR ले लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन सारा फोकस इसको समझने पे रखना। अभी आप 2 in 1 काम मत करना प्लीज, कि लिख भी रहे समझ भी रहे, ऐसा मत करना। ओके बेटा, इस रिएक्शन को हम लोग करवाते हैं FeCl3 के प्रेजेंस में, जो कि होता क्या है, एक लुईस बेस, सॉरी, जो कि होता क्या है, एक लुईस एसिड। तो हम लोग यहाँ पर आखिर किस तरह का काम करने वाले हैं, क्या कुछ देखने वाले हैं, प्रोडक्ट क्या बनाने वाले हैं। तो प्रोडक्ट हमारा बनता है क्लोरोबेंजीन। अब बोलने को तो बोल दिया यूं ही कि हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन था, हर कार्बन से जुड़ा एक एक हाइड्रोजन था। किसी एक जगह से हाइड्रोजन टूटकर निकला, 2 में से एक क्लोरीन के साथ मिलकर वो बना चुका है HCl, और जो जगह खाली हुई वहां पर बचा हुआ एक और क्लोरीन अटैच हो गया, बस बन गया हेलो अल्केन। ऐसी कहानी आ जाती है, ठीक है, हेलो अरीन, ऐसी कहानी आ जाती है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, आपके बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, आई नो, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको देखनी चाहिए, वरना बेंजीन रिंग वाले जो रिएक्शंस आएंगे वो तो आप फिर रटते रटते ही रह जाओगे। इसलिए थोड़ा बेंजीन रिंग के रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देख लो, उसके बाद की बात करते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन है जरा आवाज दीजिए। यस सर। ओके, और मैं थोड़ा सा यदि फास्ट रहूंगा तो मैनेज करना बेटा, मैनेज करना अच्छी बात है, मैनेज करने वाला मैनेजर होता है ना। यदि मैनेजर बनना चाहते हो तो थोड़ा मैनेज करना होगा। सुनो, इसका मैकेनिज्म मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिस reaction takes place
by electrophilic substitution mechanism। 3 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 2 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, और स्टेप 3 रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ H+। ये 3 स्टेप है। तीनों स्टेप देखा नहीं कि इसका मैकेनिज्म हो गया, और जो एक रटा रटाया सेंटेंस, रटा रटाया रिएक्शन यहाँ पे लिखा पड़ा है, जिसको देखकर आप याद रख सकते, बड़ी बात नहीं है कि बेंजीन रिंग था, कहीं से एक H हटा और यहाँ से एक Cl उठा, HCl बना। H के जाने के बाद जो खाली जगह बनी, वहां पर बचा हुआ दूसरा क्लोरीन अटैच हो गया। याद रखना कौन सी बड़ी बात है, जरूर रख लोगे, लेकिन थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखो ताकि बेंजीन रिंग्स पे बेस्ड रिएक्शंस आपको थोड़े पसंद आने लगे, वरना फिर पूरा रटना पड़ेगा। सुनना जरा, सुनिए बच्चों। चलो स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा, आई होप आप मैनेज करेंगे। हाँ, सुनना, इसमें क्या होता है, क्या होता है कि सबसे पहले हम लोगों को लगता है रिएक्शन इसके बीच शुरू होगा, बट रिएक्शन शुरुआत में कुछ यहां हो रहा होता है। पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, और रिएक्शन FeCl3 के साथ। FeCl3 क्या है, एक लुईस एसिड। A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्ट, B फॉर बेस, B फॉर भगाओ। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। FeCl3 एक अच्छा एसिड होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। वो इलेक्ट्रॉन इसके आसपास कहीं है नहीं, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक क्लोरीन को भड़काता है, किसी एक क्लोरीन को भड़काता है, और ये क्लोरीन करता क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ करता है पुल। एक पे आता है प्लस और दूसरे पे आता है चार्ज, कौन सा, माइनस। FeCl3 इस Cl माइनस को लेकर FeCl4 माइनस बना जाता है, और ये जो Cl प्लस है ये सेपरेट होता है, Cl प्लस अलग होता है। और Cl प्लस इसी तरह की चीज को तो हम लोगों ने क्लास 11 में इलेक्ट्रोफाइल कहा था, एन इलेक्ट्रॉन पुअर पॉजिटिव आयन और मॉलिक्यूल विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब है, पॉजिटिव आयन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इस रिएक्शन में ये देखा कि इनके बीच पहले रिएक्शन शुरू होता है, और हमें क्या मिलता है, एक इलेक्ट्रोफाइल। खुद पे प्लस चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की तलाश होगी, जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहता है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो स्टेप 1 हमारे इस मैकेनिज्म का यहाँ पे हुआ। मैं थोड़ा तेज हुआ, आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड। ओके बेटा, स्टेप 2, स्टेप 2 इसमें क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। ये दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या कहानी है वो देखिए। ये था हमारे पास हमारा बेंजीन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस पर अटैक करने कौन आता है बच्चों, ये Cl माइनस। लेकिन अटैक क्यों करेगा, सॉरी Cl प्लस अटैक क्यों करेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की तलाश है, इलेक्ट्रॉन की भूख है।
इनको जहां इलेक्ट्रॉन दिखे वहां अटैक करके वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बट इसे अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है पाई बॉन्ड, इजी टू ब्रेक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर है पाई बॉन्ड बनाकर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है पाई बॉन्ड बनाकर। तो होता क्या है कि ये करता है अटैक, और कार्बन इसकी मदद करने के लिए, ये तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था ही, इस इलेक्ट्रॉन को भी छीन कर यहाँ पर दे जाता है Cl+ को, और हमारा Cl+ कुछ ऐसा ये बॉन्ड जैसे का तैसा, ये बॉन्ड जैसे का तैसा, यहाँ पे Cl और चोट का निशान इस कार्बन के पास। जो कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा प्लस चार्ज तो वहीं पे आएगा, तो चूंकि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, दैट्स वाई इस पे प्लस का चार्ज। ये प्लस का चार्ज इसको बर्दाश्त नहीं होता, ये मदद मांगता है इस वाले कार्बन से। ये कार्बन करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद का है, ये भी छीन कर इसको देता है, मतलब शिफ्टिंग होती है डबल बॉन्ड की। और इसके बाद का स्टेप कुछ ऐसा रहता है, कुछ ऐसा इसके बाद का स्टेप। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड जो इसके बीच था, अब इसके बीच का हो जाता है यहाँ पे, और प्लस का चार्ज चला आता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी प्लस का चार्ज नहीं चाहिए, तो हम लोगों को इसके बाद का स्टेप क्या मिलता है, यहाँ पे Cl है, ये बॉन्ड बन चुका है स्टेबल, और ये शिफ्टिंग यहाँ आती है, डबल बॉन्ड यहाँ चला आता है, प्लस का चार्ज यहाँ चला आता है। ओके, इसके बाद फिर और क्या कहानी, इसके बाद क्या हो पाता है कि ये बॉन्ड यहाँ इस जगह, यहाँ पर ये वाला Cl, और अब वापस ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, बॉन्ड ये वाला ब्रेक करवा करके इस तरफ शिफ्टिंग करता है, डबल बॉन्ड यहाँ चला आता है, H हमारा H+ के शक्ल में तैयार हो जाता है। एक और बॉन्ड कहाँ पे देना था हमें, इस जगह, ठीक। ये Cl यहीं पर है बेटा, ये कहीं गया नहीं है। H+ अब यहां से हटेगा। तीसरा स्टेप क्या बताया, रिमूवल ऑफ H+, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 की बात होगी। हाँ जी, अब इस पर अटैक होता है किसका, FeCl4- का। Cl- फिर निकलता है, H+ को लेकर अलग जाता है, और हम लोगों को फाइनली मिलता है स्टेप कौन सा, स्टेप 3 में क्या मिलता है, तो ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग मिल रहा होता है जिसके साथ Cl अटैच्ड है, इसका H+ इसके Cl- के साथ HCl, और फिर से हमारा कैटलिस्ट जो FeCl3 है वो सेपरेट हो जाता है। स्टेप 3 में हम लोग बोलेंगे क्या कि हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो रिमूवल ऑफ H+, ये जो H+ इसमें दिख रहा था उसका रिमूवल, वापस FeCl4- के अटैक की वजह से इसका Cl- इसका H+, HCl बनकर निकला, और FeCl3 हमारा ज्यों का त्यों। मैं थोड़ा फास्ट था, वजह आपको पता है, और वजह आप सबको पता है। तो प्रिपरेशन तो यही देखा, और ये तो इसके मैकेनिज्म का हिस्सा है। और जैसा आपसे कहा था कि इसको नोट करने में वक्त लग जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद फिर ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, QR स्कैन कर सकते हैं हम लोग। और इस वाले क्लास को बच्चों हम लोग को यही रोकना होगा, कोई चले मत जाना।